हरे राम राम रघुवर हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ विभिन्न प्रकार के देश हैं, परंतु उनमें रहने वाले लोगों की अवस्था कैसी है यह समझना कठिन है। एक एक स्थान में एक एक प्रकार की आत्मा का वास स्थान है। द्वितीय श्रेणी में आत्माओं की संख्या अधिक है। नाना प्रकार के पाप पुण्य का दंड भोग आदि यही होता है। इसी स्थान में सब निजकृत कर्म का फल भोग कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं क्षमा करो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई कहता है पिता यदि जन्म हो तो तुम्हारी सेवा काय मन वचन और का वाक्य से करूंगा, कभी अवज्ञा नहीं करूंगा, अब सहा नहीं जाता, क्षमा करो। कोई कोई कहते दूसरे के गले में छुरी देकर उनका सर्वस्व अपहरण नहीं करूंगा। ये सब हृदय विदारक दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। यही जीवन का परिणाम है। मरने के बाद भी इन लोगों की रक्षा नहीं है। पृथ्वी में किए हुए कर्मों का फल यहाँ भोग रहे हैं। पृथ्वी में बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को कि हम तो पकड़ में आएंगे नहीं, कानून की गिरफ्त से भी बच जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ कोई निदान है ही नहीं। वहाँ कोई बचा भी नहीं सकता। कभी कभी तो कोई लिंक हो जाए किसी की तो बच जाए, वरना तो बच नहीं सकता। कभी कभी इन सब निम्न श्रेणी की आत्माओं के निकट जाकर देख बैठता हूँ। मुझको देखकर ये लोग आनंद में जय ध्वनि करते हैं। यह दृश्य देखने से आनंद होता है। बीच बीच में हरिनाम गान करता हूँ, उससे इन लोगों को भी आनंद होता है। कभी कभी इनके मस्तक में कर स्पर्श कर देता हूँ और सांत्वना देता हूँ। ये सुनकर ये बहुत प्रसन्न होते हैं। सत्य बात सुनो, यहाँ फल फूलों से सब वृक्ष सदा अवनत रहते हैं। कभी कभी इच्छा होने पर दो एक फल ले लेता हूँ। बिना खाए काम नहीं चल सकता, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पुष्प के बिछौने और पुष्प के तकिए पर विश्राम करते हैं। इस लोक में निद्रा नहीं है। पृथ्वी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जैसा रक्तिम प्रकाश चतुर्दिक होता है, यहाँ सभी समय उसी प्रकार की आभा रहती है। पृथ्वी से आने पर मुझे सूर्य का तेज सहन नहीं होता। यहाँ का स्निग्ध शीतल आलोक हम लोगों को प्रीति देता है। ज्योतिर्मय पुरुष महात्मा रामकृष्ण देव कभी कभी आकर धर्म ज्ञान भक्ति विषयक उपदेश देते हैं। कितना मधुर उनका व्याख्यान है, कितनी मधुर मूर्ति है, मानो साक्षात सदानंद शिव है। देखकर मन प्राण में शांति लाभ होता है। साथ ही साथ मेरा समस्त सूक्ष्म देह आश्चर्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उनको भगवान कहने में भी अत्युक्ति नहीं होगी। इन्होंने मुझको दीक्षा दी है। शिव की भांति ये भी जगत गुरु हैं। ये ब्रह्मलोक में वास करते हैं। इच्छा अनुसार सभी लोकों में विचरण कर सकते हैं। दीक्षा कहाँ दी है? इस लोक में, इस लोक पर जाके दी है कहीं ऊपर। इच्छा करके कभी कभी सप्तम श्रेणी में आते हैं। इनकी भी मृत्यु हुई थी। इन्होंने भी विषय रोग की यंत्रणा भोगी है थी। देह धारण में रहते हैं। बेसिकली वो सातवां जो सतलोक है उसमें रहते हैं। देह धारण नीचे उतर के आ जाते हैं, चौथे पांचवें छठे में आ जाते हैं कृपा करके। देह धारण करने पर उसका भोग ग्रहण करना ही पड़ता है। व्याधिगत यंत्रणा तो है ही, उसके बाद मृत्यु। मृत्यु शब्द सुनने से ही भय होता है, किंतु वह वस्तुतः भयप्रद नहीं है। जिन लोगों के ज्ञान चक्षु हैं वे आवरण भेद करके इसे देख सकते हैं कि मृत्यु कितनी शांतिमय है। जो लोग ये नहीं कर सकते वही अंधकार में डूबे रहते हैं और भय से हाहाकार करते हैं। महर्षि रमण ने को अपने बचपन में ही मृत्यु का एक्सपीरियंस हो गया था और उन्होंने लिखा था कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही था जो उनको मृत्यु का एक्सपीरियंस हुआ। जैसे मैंने किया था। जब श्रद्धा का दिन निकट आता है तब पितामह पिता और अनन्य पितृगण पुत्र से श्राद्ध तर्पण का जल पाकर आनंद, श्राद्ध का समय निकट आता है, इसमें श्रद्धा लिखा है, आनंद लाभ करते हैं। उस समय वे वहां उपस्थित रहकर श्राद्ध कार्य का निरीक्षण करते हैं। फिर से कहना।
I don't know. व्यवस्था। जब श्राद्ध का दिन निकट आता है तब पितामह पिता और सब लोग पितृगण पुत्र से श्राद्ध तर्पण का जल पाकर आनंद लाभ करते हैं। उस समय वे वहीं उपस्थित होकर श्राद्ध कार्य का निरीक्षण करते हैं। जो पितृ लोगों के लिए श्राद्ध आदि का अनुष्ठान आदि करते हैं वे इही और परलोक में सर्वत्र ही सुख पाते हैं। पितृ पुरुष गण महासुख शांति एवं ये अपने लायक नहीं है क्या? नहीं, ये पता है कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? जो सामान्य लोग हैं, लोकल, जो नीचे के जो हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध वगैरह की का जल नहीं पहुंचता है जिन्होंने अतृप्त होके गए हैं। मम्मी पूछ रही थी 13-12 दिन घूमते रहते हैं, वो 12 दिन वो घूमते रहते हैं जिनका अपने शरीर से जुड़े हुए लोगों से जुड़ाव बहुत ज्यादा था। वो लोग 12 दिन घूमते हैं पर आ सकते नहीं बॉडी में वापस, इसलिए उनको मजबूरन जाना पड़ता है। संत लोग तो छूटते ही निकल लेते हैं, वो अलग है। संत लोग नहीं रोकते, वो तो पहले दिन ही निकल लेते हैं, वो वापस आते भी नहीं। पितृ पुरुष गण महासुख शांति और तृप्ति लाभ पर कर दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और शुभकामनाएं करते हैं। वे लोग हाथ नीचा करके पिंड ग्रहण करते हैं। यदि कोई श्राद्ध वर्जन या अवहेला न करके या न करे तो पितृ पुरुष गण अशांति भोग करते हैं। पुत्रों को निरयगामी होना पड़ता है, अशांति भोग करना पड़ता है। अतः पितरों को श्राद्ध तर्पण करने में त्रुटि न हो। बाबूजी ने ये बताया था कि श्राद्ध से भी ज्यादा अच्छा है ओम शांति की माला जप लेना, उससे उनको मिल जाती है, जो शांति मिलनी होती है वो मिल जाती है। बहुत दिन हुए तुमसे कुछ कहा नहीं और कहे भी क्या। यहाँ की बातें सब समय कहने हमारे लिए संभव नहीं है। यहाँ जो महात्मा लोग हैं उनकी कार्यावली अद्भुत है। एक एक समय एक एक प्रकार का परिवर्तन देखते हैं। कभी धर्म की बात कहते हैं, कभी आध्यात्मिक, तो कभी एकदम बच्चों की भांति बातें करते हैं। उनके इन सब कार्यकलाप का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो कुछ बातें समझता हूँ अच्छी तरह से वही आकर तुमसे कहता हूँ। जो हम लोगों की सभा हुई उसमें विपिन सभापति हुए थे। विपिन सब समय हमारे पास न रहते हुए भी कभी कभी एकत्रित होने पर मिल जाते हैं। विपिन चंद पौल एक हुए तो थे। आज स्वेच्छा पूर्वक 3 महात्माओं ने जन्म ग्रहण किया है संसार के उपकार के लिए। पृथ्वी पाप से परिपूर्ण है। संसारी लोग पाप की सीमा पार कर रहे हैं। पृथ्वी में आते ही मैं देखता और सुनता हूँ कि कितने ही लोग प्रलोभन से आत्मा को कलुषित कर रहे हैं। क्या होता है 1938 में किसी ने 3 लोगों ने जन्म लिया है। धर्म जीवन का नष्ट करके अधर्म में लिप्त हो जाते हैं। कितने मिथ्या वचन से अर्थ उपार्जन करते हैं, इसकी सीमा नहीं है। ये सब कार्य देखकर मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं इस समय सत्य देश की आत्मा हूँ। एक दिन मैं स्वयं पृथ्वी में रहकर इनकी बात ही कार्य करता रहा था। पर इन्होंने कहीं भी ये ऊपर ये नहीं बताया कि कोई दुनिया की बात कर रहा है। उस जगह जगह इन्होंने लिखा है धर्म चर्चा हो रही है, हरि नाम कीर्तन हो रहे हैं। उस लोक में थे। हाँ, वहाँ ऊपर तो यही है। एक समय मैंने भी यही कर लो ना। एक समय मैंने भी इस पाप सशुष्ट जगत में रहकर शारीरिक और मानसिक कष्ट पाया है। शांति छूट गई। नाना प्रकार रोग से शोक से संतप्त हुआ। कैसे इन लोगों को धर्म पद पर लाया जाए, मुझे यही चिंता है। इस समय मुझे एक बात से कुछ अशांति होती है और बीच बीच में गुप्त रूप से आकर उसको लक्ष्य करता हूँ। मेरी स्त्री मानसिक कष्ट से शांतिहीन होकर कष्ट पा रही है। ये स्वाभाविक ही है। स्वामीहीन स्त्रियों का है ही क्या, परंतु उनको यानी मग्नमयी देवी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे स्मरण करते ही हमारा दर्शन पा जाती हैं। तब उन्हें स्वामी के लिए शोक करना उचित नहीं है। वास्तव में उनकी दृष्टि में तो मेरी मृत्यु हुई ही नहीं है। जब वे इच्छा करने पर मुझे देख सकती हैं, तब शोक करने का कारण क्या है? इनका तो लिंक हो गया था ना। मुझे मृतात्मा समझकर यदि उन्हें शांति न मिले
तो उनसे के पास जो लोग कातर होकर आते हैं उन्हें कैसे सांत्वना मिलेगी। ये लोग जानते हैं कि मृत्यु होने से सब कुछ समाप्त हो जाता है, किंतु वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इससे वे अनभिज्ञ हैं। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए ये लोग हाहाकार कर रहे हैं। यहाँ इस समय इन लोगों की स्थिति कुछ अनुभव में आई। पृथ्वी में जो आत्मा को पहचानती है उस स्त्री यानी मग्नमयी देवी के पास सब लोग सांत्वना के लिए आते हैं। यदि वही दुखी रहेगी तो फिर ढाढ़स कौन बधाएगा। पृथ्वी में रहते समय मैं उनका पति था, मैं अब भी वर्तमान हूँ। साधारण लोगों की दृष्टि में मृत हूँ, उनकी दृष्टि में मृत नहीं, जीवित हूँ और सदा ऐसा ही रहूंगा। मैं उनके निकट मृत नहीं हूँ, इसलिए 2-3 बार आकर उनको धर्म कथा सुनाता हूँ, सांत्वना देकर शांति संचार करता हूँ। तब फिर क्यों इतनी अशांति। पृथ्वी परीक्षा का स्थान है। यहाँ दुख को सिर नीचा कर म्लान वदन से सहन करना पड़ता है। ये जो कर सकता है वो इस परीक्षा में से उत्तीर्ण होकर अंतिम समय में ब्रह्म या शक्ति लोक में स्थान प्राप्त करता है। परंतु ये कितने लोग कर सकते हैं। मैंने देखा है कि वे यानी स्त्री शोक में से कभी कभी धैर्यच्युत हो जाती हैं। इसका कारण धर्म चिंता की शिक्षा प्राप्ति के अभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। धर्म की बातों को सुनते सुनते मन की ज्वाला दुख और कष्ट का उपशम होता है। मन में धर्म भाव आने से आनंद होता है, परंतु उसका संगठन नहीं हुआ, इसलिए देवी शक्ति काम नहीं करती। अतः मैंने ऐसा संकल्प किया है कि 2-3 बार आकर उनको ज्ञान धर्म की शिक्षा दूंगा। इससे उनके मन प्राण में शक्ति रह आएगी। तब वे स्वयं समझ सकेंगे कि जीवित अवस्था में मैं इनका पति जैसे था वैसे ही अब भी हूं। तब मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। उस समय ये सब अधिकार आ जाने पर वे स्वयं शोकातुर लोगों को भी शांति दे सकेंगे। मृत्यु के बाद सब समाप्त नहीं होता, आत्मा रहती है। धर्म जीवन होने पर उसका शक्ति लोक में वास होता है और परम शांति मिलती है। अतः शोक दुख भगवान की ही दी हुई वस्तु है। इन्हीं के द्वारा वे मनुष्य की परीक्षा करते हैं। परंतु तुम लोग हृदय से ये शोक दुख भाव छोड़कर भगवान में पवित्र रति स्थापित करो। कर सको तो निसंदेह अपार आनंद भोग कर सकोगे, कोई दुख नहीं रहेगा। जो लोग ज्ञानी हैं उनके लिए सब विषय समान है। उनके हृदय में राग द्वेष हिंसा का स्थान नहीं, न निज या पर का भाव ही है। सब एक भाव भगवान की सत्ता है, ऐसा वे लोग समझते हैं। उसी प्रकार सभी यदि ऐसी चेष्टा करते तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाती और संसार में शांति का राज्य होता। इस स्थिति में धर्म और उपार्जन में विघ्न न होता। राग लोक का परम शत्रु है, विशेषतः स्त्रियों के लिए अत्यंत हानिकर है। प्रायः लोग इसी के वश में हो ज्ञान शून्य होकर आत्महत्या करते हैं। हृदय निर्मल शुद्ध पवित्र शीशे की भांति होना चाहिए और अंतःकरण सरल। अंतर जगत के प्रथम सोपान में खड़े होने और स्वर्ग की आत्माओं की भांति पवित्रता लाभ का अधिकार तभी मिलता है। तुम लोग जो परिमल के विषय में पूछना चाहते हो उसको ढूंढने में मुझे थोड़ी परेशानी हुई। उसका पता लगाने के लिए मैं एक बड़े महात्माओं के साथ बाहर हुआ था। बहुत खोजने पर उससे भेंट हुई। ये धाम अनंत और असीम है। कहाँ कौन आत्मा रहती है ये बताना कठिन है। जैसे पर्वतों पर प्रति स्तंभ में मकान बने रहते हैं, ये स्थान किसी अंश में उसी प्रकार है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो बहुत सी आत्माएं हमारे सम्मुख आके खड़ी हो गई। ऐसा घात हुआ कि इन सभी आत्माओं ने जल में डूबकर शरीर छोड़ा था। ये इन्हीं लोगों की भूमि है। परिमल कहकर मेरे पुकारने पर एक गोरा लड़का मेरे निकट आया। उसकी आयु 11-12 साल की है। मैंने कहा तुमसे कई बातें पूछनी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक डूब गया होगा। ठीक उत्तर देना। ये सुनकर बोला, यदि आप लोगों से
उस विषय में कुछ अधिक जानकारी होगी तो आप तो कुछ पूछेंगे, उसका ठीक ठीक उत्तर दूंगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा मकान बोगरा में था? क्या वहां रहने वाली अपनी बहन के माध्यम से तुम नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हो? उसने बोला, हाँ। मैंने पूछा, सुना है तुमने मिट्टी देकर मकान तैयार किया है, वो मकान कैसा है? तो वो लड़का बोल और सब अन्य आत्माएं, वो लोग सब हंसने लगे। फिर वो बालक बोला कि आपसे मकान बनाने की बात कहता हूँ, उसका अर्थ आप समझ सकेंगे, परंतु पृथ्वी के तत्व ज्ञानहीन लोग इसे समझ नहीं सकते। उनमें शक्ति नहीं है कि इसका मर्म ग्रहण कर सके। ज्ञान, भक्ति, कर्म, विश्वास ये लेकर ही मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन है। यह धर्म का घर है। भक्ति से उसके प्रचीर और विश्वास से वातायन का निर्माण होता है। ज्ञान, भक्ति, विश्वास ये सब एकत्र करके भगवान को पकारने का उपाय करना पड़ता है। यही हमने किया है। किसी किसी समय भगवान का ध्यान किया जाता है। इसको निर्धारित करने के लिए मैंने मन रूप घड़ा तैयार किया है। आप लोग महात्मा हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो जान सकते हैं कि ज्ञान भक्ति पूर्वक हृदय भवन में भगवान को पुकारने से प्राप्ति हो जाती है। 11 साल का बच्चा नहीं, वहाँ बच्चा नहीं होता, वहाँ सब एक है मतलब। इसको निर्धारित करने के लिए मैंने मन रूप घड़ा तैयार किया है। आप लोग महात्मा हैं, अंतर्यामी हैं। आप जो तो जानते हैं, आप तो जान सकते हैं कि ज्ञान भक्ति पूर्वक हृदय भवन में भगवान को पुकारने से प्राप्ति हो जाती है। हृदय भवन में, हाँ। ये सुनकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। इतने छोटे अबोध बालक के मुंह से ज्ञान धर्म के ये उपदेश वाक्य। यहाँ एक मंदिर है, उसमें एक तेजस्वी स्वामी रहते हैं। वे परिमल को बहुत प्यार करते हैं। ये सब उन्हीं के उपदेश का फल है। इस स्थान में पर्याप्त परिमाण में फूल फल है। जब इच्छा होती स्वयं लेकर खाते हैं। मैंने देखा उसने यानी परिमल ने फूल लेकर गद्दा तकिया तैयार किया है। यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। मन में हुआ अच्छा शांतिमय स्थान है। वहां से हम लोग दूसरे स्थान में जाकर उपस्थित हुए। हम लोगों को देखकर बहुत आत्माएं आ गईं। एकत्र होकर चिल्लाने लगी। उनके शरीर ज्योतिहीन है, अत्यंत कृश है। शरीर का रंग पीला है। हम लोग से पूछने लगी, आप कहाँ से आए हैं? आप लोगों को देखकर प्राण में बहुत आनंद हो रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि कितने दिन में हमें शांति लाभ होगा? क्या अन्य लोगों की भांति हमारे शरीर से भी ज्योति निकलेगी? हम लोग इस अशांति के स्थान से शांति धाम में कब जा सकेंगे? प्रकाश का ध्यान इसीलिए अच्छा होता है कि आप पहले से प्रकाश को स्टोर करना शुरू कर देते हो। हमने कहा, तुम लोगों ने आत्महत्या करके देहांत किया है, इसलिए तुम्हारी मुक्ति में अभी देर है। परंतु यदि तुम मन प्राण से भक्ति पूर्वक भगवान को पुकार सको तो वे अवश्य इच्छा पूर्ति करेंगे और तुम लोगों का उद्धार का मार्ग दिखा देंगे। तभी ज्योतिर्मय, आनंदमय और शांतिमय धाम में जा सकोगे। ये सुनकर वे सभी आत्माएं जय ध्वनि द्वारा कोलाहल करने लगी। हम लोग वहां से थोड़ा और ऊपर उठने लगे। उस लोक में भी इसी प्रकार बहुत सी आत्मा है, परंतु वे अधिक उन्नत हैं। उनमें 22-23 साल का एक युवक बाहर निकलकर हमारे पास आया और नमस्कार करके हमारे मुख की ओर देखने लगा। मैंने कहा, क्या तुम हमको पहचान सकते हो? वो बोला, पूर्व जन्म में मालूम पड़ता है आपको हम कहीं देखा है। कहाँ देखा है? ये भली भांति स्मरण नहीं आ रहा है। मैंने पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारा घर कहाँ था? बताओ। तो उसने कहा, मूलचर यानी मूलचर में था, पूर्व बंग में। तब हम उसे पहचान सके। तुम लोग भी कदाचित समझ सके हो। मैंने कहा, मुझको तुम क्यों नहीं पहचानते हो? मेरे घर पर तुम कितनी बार आए थे? थोड़े दिन हुए मुझे भी भवधाम को छोड़कर इस अनंत धाम में आ गया हूँ।
ये सुनकर उसने कहा, क्या आप बंकिम बाबू हैं? ये कहकर वो चौंक उठा, बोला, हाँ भगवान, तुम किसी को भी छोड़ते नहीं हो, सभी तुम्हारे निकट बराबर हैं। मैंने कहा, तुम उन्नति नहीं कर सके, क्यों? उसने उत्तर दिया, शिक्षा के अभाव से। आप लोग हमको ज्ञान धर्म के विषय में शिक्षा दीजिए और शीघ्र शांति धाम में, शांति में भगवान के चरणों में पहुंचने का उपाय बताइए, जिससे उनको हृदय से पुकार कर उन्नत कर सकूं और उनकी स्नेहमय गोद में आश्रय पा सकूं। ऐसा उपदेश देकर हमारा सब इस अशांति के देश में उद्धार कीजिए। मैंने कहा, क्या चिंता है, अनाथ शरण भगवान को पुकारने पर ही सब ज्वालाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं बीच बीच में आकर तुम लोगों को ज्ञान धर्म के विषय में शिक्षा दूंगा। याद आया कि मैं उनसे मिला था, क्या नाम था रजनी, लखनऊ में जिनसे मैं मिलने गया था, जो जयपुर भी आए थे, उनके पत्नी के साथ बनारस में रहते थे और जिन्होंने बुक लिखी थी, बाल खरे साहब। हाँ। मम्मी ने उनकी पत्नी को साड़ी वाड़ी भी दी थी। हाँ, आप याद है आपको? हाँ, याद आ गया। तो उनका देहांत हो गया और मैं खरे साहब से मिलने गया था लखनऊ। तो मैंने उनसे पूछा, साहब वो देहांत उनका हो गया, वो कैसी हैं वो? बोले, हाँ, उन्होंने मेरे को बताया कि वो सीधे चचा जी महाराज के पास चली गई और चचा जी महाराज बहुत ऊंचे लोकों में है, सब तो से भी शायद कहीं और ऊपर होगा तो होगा। और वहां पे पहुंची है तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम आ गई। तुम उसकी, खरे साहब का पूरा नाम पता नहीं क्या है, बाल कुमार खरे। बाल कुमार खरे की पत्नी हो। तो खरे साहब ने कहा कि उन्होंने ये बताया कि चचा जी महाराज ने उनको एक जगह दे दी है, तुम यहाँ आनंद में निवास करो और कुछ आत्माओं को वो कहा कि वो मेरे पास भेजते रहते हैं, जिनमें मैं ध्यान कराती रहती हूँ। उन्होंने मेरे को कहा है कि तुम ऐसे ध्यान करा दिया करो, तो वो आत्माएं मेरे पास आती हैं, मैं उनको ध्यान करा देती हूँ। तब तो खरे साहब, मैंने कहा फिर तो अच्छा है, तो वहाँ सेट हो गए। वो बोले कि यहाँ ये ऐसा ही है, यहाँ पर अपने यहाँ के बुजुर्ग इतने महान है कि वो छोड़ते नहीं है और जहां कोई जा नहीं सकता वहां पे आपको ले आके और फिर कब तक रखते हैं, जब तक कि वो फाइनली ईश्वर में लय नहीं कर देते। जब आपकी अस्मिता को जीरो करके जब लय नहीं करते तब तक वो रखते हैं। तुम लोग एक स्वर से भगवान को पुकार के कहो, हे भगवान, किस प्रकार से पुकारने पर हम श्री चरण में पहुंच सकेंगे और तुम्हारे शांतिमय अंक में स्थान लाभ कर सकेंगे, बताइए। हम लोग आश्रयहीन हैं, कृपा कर आश्रय दीजिए। वे करुणामय हैं, तुमको आश्रय देंगे, उनके श्री चरणों में तुम्हें स्थान मिलेगा। ये कहकर हम लोग अपने स्थान को ये सोचते हुए लौट आए कि इन लोगों की उन्नति में अभी बहुत देरी है। आज यहाँ तक है, फिर आगे होगा। दूसरे दिन हम लोग एक और स्थान में वहाँ क्या टाइम का फर्क पड़ जाता है, वहाँ टाइम स्केल अलग है। जो चीज यहाँ पर 5 साल में हो सकती है वहाँ 5000 साल लग जाए, पता नहीं। ये बड़ा चक्कर है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि काल करे सो आज कर। बिल्कुल भी राम राम की लूट है, लूट सकते तो लूट। ये कबीर साहब ने, इसीलिए तो मैं किसे समझाऊं, सब जग अंधा, एक दो हो तो समझाओ, सबई भुलाना माया के फंदा। वहाँ भी प्रकाश है, कई आत्माएं रहती हैं, धर्म की आलोचना होती है। हम लोग एकत्र होकर धर्म के विषय में बातचीत करने लगे। यह स्थान बड़ा सुंदर है। थोड़ी दूर पर दिखाई दिया कि एक आत्मा हमारे निकट उपस्थित है। उसको जब हम जीवित थे पुत्र की भांति स्नेह करते थे। बीमारी तथा जीवन की अन्य सभी अवस्थाओं में मैं सहायता पाता था। वह हम पर पिता की भांति भक्ति करता था। उसका नाम है सुरेश सर्वाधिकारी। ये एक सर्व प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनके भाई हैं। उसको देखकर बहुत आनंद हुआ। फिर जज रमेश चंद, तिनकारी पाल और अतुल बाबू भी वहीं मिल गए।
इन्हीं को देखकर मैंने सोचा कि बड़े आनंद और शांति का स्थान है। कभी जिनके साथ एक दिन नहीं रह सका, रोग हुए बिना जिसका डॉक्टर सुरेश को बुला नहीं सका, उसी के साथ आज हम लोग एक स्थान में वास कर रहे हैं। भगवान तुम्हारी भी क्या लीला है। लड़कपन में रमेश बाबू को देखा था, आज वे भी हमारे साथ इस अमर लोक में वास कर रहे हैं। हाँ मृत्यु, तुम कितनी शांतिमय हो। लोग न समझ करके तुमसे डरते हैं। इन लोगों ने आकर हमसे हाथ मिलाया और मेरा नाम लेकर कहा, बंकिम बाबू तुम अच्छे हो ना। तुम्हारे संबंध में हम लोग प्राय चर्चा करते हैं। तुम और कुछ दिन पृथ्वी पे रहते तो लोगों का बड़ा उपकार होता। असमय में ही तुम आ गए। मैंने उत्तर दिया, क्या मृत्यु को समय असमय का कुछ विचार है? जब भी प्रभु कहते हैं या स्मरण करते हैं तभी ये कार्य सिद्ध हो जाता है। पृथ्वी में जितने दिन रहा जाए उतना ही लोग कुसर्ग और कुकार्य में लिप्त हो जाते हैं। उसके फलस्वरूप स्वर्ग द्वार रुद्ध हो जाता है। हम ठीक समय पर आए हैं। आप लोगों की भी मृत्यु असमय हुई है। डॉक्टर सुरेश के आने से कलकत्ता में बहुत हानि हुई है। कुछ दिन और रहते तो अच्छा होता। उनके अभाव में रोग के भय से सभी शीघ्र मृत्यु हो गई। हमारी शीघ्र मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने ही मुझे मुक्ति दी है। ये सुनकर वे हंसने लगे और परिहास करते हुए बोले, अब बीमार होने पर तुम्हें मृत्यु भय नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर सुरेश सशरीर तुम्हारे सामने उपस्थित है। मैंने कहा, हमें अब मृत्यु भय नहीं है। हम लोग अब अनंत धाम के मुक्त जीव हैं। यहाँ डॉक्टर का प्रयोजन नहीं है। भगवान का नाम गान ही जीवन का महाऔषधि है। मैंने कहा, मैंने देखा उन लोगों का कि आत्मा ज्योतिर्मय है और उनके मुख में शांति की छाया है। इससे हमें बहुत आनंद हुआ। डॉक्टर सुरेश को कुछ देर पहले ही पता लगा था कि उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए उन्होंने वसीयतनामा लिखकर रख दिया था। अपने एक छात्र से उन्होंने ये कह दिया था, किंतु उन लोगों की समझ में बात आई नहीं। मृत्यु का पूर्वाभास इन्हें गिने लोगों को ही होता है। प्यारी बाबू को भी इसका ज्ञान हो गया था, परंतु मैं अंतिम समय पर्याप्त समझ न पाया कि मेरी मृत्यु इतनी निकट है। जीने की आशा बनी ही रही। मैंने यहाँ आकर पहले की माया का उच्छेद करने की चेष्टा की, परंतु कर नहीं सका। इसलिए भगवान को पुकारा कि माया बंधन कट जाए। उन्होंने मेरी बात सुन ली, प्रार्थना सुन ली। मैं अत्यंत शीघ्र ही सब माया, मोह, स्नेह, प्रेम आदि के बंधन से मुक्त हो गया। आज पौष का चौथा दिन है। ठीक ऐसे ही दिन मेरे सभी कष्टों का अवसान हुआ था। मैं भवधाम छोड़कर अनंत धाम का जीव बना। भगवान विश्वनाथ ने अपनी स्नेहमयी गोदी में मुझे उठा लिया। इससे मेरी शांति हुई। परंतु जिस देश से इस देश में आया हूँ, उस देश में हाहाकार उठ रहा है। मैं उन लोगों का चिरजन्म के लिए छोड़ आया हूँ। अब मेरी कोई कामना या वासना नहीं है। सब विषयों से अतीत हो गया हूँ। अब सब कुछ स्वप्नवत प्रतीत होता है। पहले समझते थे किसी अपरिचित स्थान में जाऊंगा, मृत्यु के बाद किसी को देख नहीं सकूंगा। ऐसा भाव उठा था, कुछ न कुछ दंड अवश्य मिलेगा। ये समझकर व्याकुल हो जाता था। परंतु अब देख रहे हैं कि इससे अधिक शांति और कहीं नहीं होती। हे भगवान, तुम्हारी लीला